बच्चों, आज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसका सामान्य नाम, रासायनिक नाम, इसका अनुसूत्र, अनुभार, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाया कैसे जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण इनके बारे में पढ़ना है, रासायनिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और इसका उपयोग कहाँ होता है इसके बारे में पढ़ना है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। विरंजक चूर्ण जनरल नाम, जैसा कि सामान्य नाम, इसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण कहते हैं। दूसरा है केमिकल नेम, जिसे रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइपो या इसी के एक और नाम से जानते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण बोलचाल की भाषा में कहते हैं, समान नाम है, जिसे रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसे एक और नाम से जानते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। या करके लिख दीजिए। एक और नाम होता है इसका, इसको ध्यान दीजिएगा, जिसे क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं। या कर दीजिए। एक बार और हम आपको समझाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसका सामान्य नाम विरंजक चूर्ण होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जानते हैं, या क्लोरीनेटेड लाइम के नाम से भी इसे जानते हैं। अब हम बात करते हैं आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसे अणुसूत्र कहते हैं। तो सामान्यतः ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसका सामान्यतः जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। ध्यान रखिएगा, CaOCl2 होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। इसे वास्तव में यह मैंने बताया है कि यह एक मिश्रित लवण होता है। मिश्रित लवण आपने पढ़ा होगा, ऐसे लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के आयन भाग लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर भी एक मिश्रित लवण है। यह कैल्शियम के 2+ चार्ज और क्लोरीन के 1-, जबकि दूसरा OCl पर 1- से मिलकर के, यहाँ देखेंगे रिलायन के 2 आयन अलग अलग भाग लेते हैं, जिसे हाइपोक्लोराइड कहते हैं, और यहाँ क्लोरो यानी 2 मिलकर के 2- आयन अलग अलग भाग लिए हैं, इसीलिए इसे मिश्रित लवण कहते हैं। अब बात करते हैं इसका जो वास्तविक सूत्र होता है। यह एक मिश्रित लवण है, जैसा कि हमने बताया है। यह 2 यौगिकों से मिलकर के बना होता है। पहला है CaOCl2, दूसरा है यह मिलकर बना होता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। यानी इन दोनों के मिलने से ही यह ब्लीचिंग पाउडर बनता है। लेकिन वास्तव में इसका सूत्र जटिल होने के कारण मात्र इसे केवल हम CaOCl2 के नाम से जानते हैं। एक बार और समझिएगा,
इतना मिलता है तब यह ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का वास्तविक सूत्र होता है। लेकिन यह जटिल नाम हो जाता है, कठिन नाम हो जाता है, इसीलिए इसे केवल वास्तव में CaOCl2 के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अगला है मॉलिक्यूलर वेट, जिसे अणुभार कहते हैं। तो कैल्शियम जो हाइपोक्लोराइट होता है, इस जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका अणुभार निकालेंगे तो कैल्शियम का 40 होता है, 40 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन है 16 लिखेंगे, और एक क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 परमाणु है, 2 से गुणा करेंगे 71 होगा, आप 71 लिख देंगे, बराबर 6 1 7 हो जाएगा, 4 1 5, 5 7 12 हो जाएगा, 12 को 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरह से जो इसका अणुभार आएगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर का अणुभार 127 होगा। आगे देखते हैं, इसका बनाने अगले जो है ये हम हो गया। उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे बनाएंगे कैसे, तो ध्यान रखिएगा, इसे लैब में यानी लैब में और औद्योगिक इंडस्ट्रियल में निर्माण करते हैं। औद्योगिक निर्माण इसे हेजन क्लेवर विधि से किया जाता है, हेजन क्लेवर विधि से किया जाता है। ये पहला विधि है जिसे फैक्ट्री वगैरह में बनाया जाता है, जिसे हम हेसन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, हेसन क्लेवर विधि ये पहली विधि है। दूसरा विधि है फैक्ट्री में, जिसे हम बैचमैन विधि से बनाते हैं, बैचमैन विधि। यह 2 विधि है जिसे फैक्ट्री में बनाते हैं। यह इसके बनाने का तरीका आपसे सिलेबस से ऊपर कक्षा में पढ़ना है, आप इसे कक्षा 12 और 11 में पढ़ेंगे किस विधियों द्वारा या कैसे इसे बनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बनाने का तरीका, जिसे लैब में बनाया जाता है, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला है, इसे भुजा हुआ चूना के साथ, जैसा कि आप कल आपको बताया गया था, सोडियम क्लोराइड को अगर जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है NaOH प्लस क्लोरीन बनाता है, प्लस H2 गैस निकालता है। यही क्लोरीन जिसे हमने आपको बताया था क्लोर क्षार प्रोसेस करते हैं, यही क्लोरीन लिया जाता है और भुजा हुआ चूना के साथ क्रिया कराया जाता है, किसका, क्लोरीन का, तो बनाता है CaOCl2। ध्यान रखिएगा, यानी कोई आपसे पूछे कि भुजा हुआ चूना और क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो विरंजक चूर्ण बनाता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। यह एक बनाने का तरीका है। यह भुजा हुआ चूना है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो विरंजक सूर्य प्राप्त होगा। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ बैलेंस करेंगे तो मिलेगा H2O। यह एक वीडियो द्वारा बनाने का तरीका है, एक विधि केवल आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यह हल्के रंग का यानी हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यानी चूरन जैसा, जिसका कलर हल्के पीले रंग का होता है। यह जल में अविले यानी हल्का विलेय होता है, जिसे सीधे कहें यह अल्प विलेय होता है, जिसे हम पार्शियल सॉल्युबल कहते हैं। पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, यह हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा आपने पढ़ा है यह जल में अल्प विलेय होता है, और जब इसे जल में डाल दिया जाता है तो यह दूधिया कलर का हो जाता है। इसे डालने के बाद से इसका कलर दूधिया कलर का हो जाता है, और इसमें
जब इसे ब्लीचिंग पाउडर को जल में डाल दिया जाता है तो उसमें क्लोरीन की गंध निकलती है। यह उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। यानी व्यंजक चूर्ण अलग अलग तत्वों से, अलग अलग यौगिकों से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। सबसे पहले CaOCl2, अगर इसे जल के साथ क्रिया कराएंगे, यह जो जिससे ये बना होता है, अभी आपने पढ़ा है, यह बना होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी इससे बना होता है और साथ में इसके साथ इसमें से क्लोरीन की गंध निकलती है। ध्यान रखिएगा, अभी बनाने का तरीका पढ़े हैं। इन दोनों के मिलाने से ये बना था। तो जब ब्लीचिंग पाउडर को जल से क्रिया कराते हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर से, यानी जल से रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें उलझा हुआ चूना बनता है, साथ में क्लोरीन की गंध निकलती है। दूसरा है, अगर आप इसे CaOCl2 को अगर गर्म करते हैं, उच्च ताप पे गर्म करेंगे, तो यह जो होगा इसमें कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगा। दूसरा हो गया। आगे इसका देखेंगे, अगर इस पे उत्प्रेरक के रूप में CaOCl2 को कोबाल्ट क्लोराइड COCl2, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कोबाल्ट क्लोराइड है। अगर कोबाल्ट क्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तब भी CaCl2 बनाएगा तथा O2 गैस निकालेगा। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ रख सकते हैं, या 2 मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमारा O2 हो जाएगा। अब उसके बाद से बात करते हैं इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा करके। CaOCl2 को अगर आप CO2 के साथ, यानी विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बनाता है Ca, यहाँ से C और 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन बना लेता है CO3, प्लस यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है। यानी विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। अगर इसे CaOCl2 को H2 या SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से SO4 बनाता है Ca या SO4, कैल्शियम सल्फेट बनाता है, साथ में यहाँ से OH2, यहाँ से H2O बनाता है, प्लस क्लोरीन की गैस निकलती है। ये अभी तक इनके रासायनिक गुण थे, यानी बनाने के यानी तरीके थे। आगे हम देखेंगे इनका विरंजक गुण। विरंजक गुण क्या होता है, विरंजक क्रिया क्या होता है, जो सबसे मुख्य होता है। विरंजक गुण, ये ध्यान रखिएगा, विरंजक गुण ब्लीचिंग पाउडर का सबसे मुख्य गुण होता है। इसको किया जाता है, सबसे पहले आप विरंजक चूर्ण लेंगे, इसको तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। तनु अम्ल आपको बताया गया होगा, ऐसे अम्ल जिसमें थोड़ा सा विलायक डाल दिया जाता है, मतलब पानी डाल दिया जाता है, तो अम्ल की सांद्रता घट जाती है, जिसे तनु अम्ल कहते हैं। तो इसमें हम यहाँ तनु H2 या SO4 डालते हैं। जब यहाँ लिख दें तनु, जब तनु H2 या SO4 इसमें डाल लेंगे तो ये बनाता है CaSO4 प्लस CaCl2। हम इसको लेकर के बराबर कर लेंगे। एक कैल्शियम एक सल्फेट से कैल्शियम सल्फेट बनाता है, एक कैल्शियम इधर दोनों क्लोरीन के निकाल करके बनाता है
देखेंगे CaCl2 बनाता है। हमारे पास बचा 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन बचा है, 2 ऑक्सीजन बचा है और 2 क्लोरीन बचा है। तो हम लिखेंगे 2HOCl, जिसे हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, HOCl को हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। यही मुख्य उत्तरदायी होता है विरंजक गुण प्रदर्शित करने में। और इसको लेते हैं पुनः, HOCl को हाइपोक्लोरस अम्ल को लेंगे और यह जो बनाता है HCl बना लेगा और साथ में एक ऑक्सीजन देगा, जिसे हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। समझिएगा इस बात को। ब्लीचिंग पाउडर लिए हैं, तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराए हैं, कैल्शियम सल्फेट बनाया है, कैल्शियम क्लोराइड बनाया है और साथ में हमारा यह हाइपोक्लोरस अम्ल बनाया है। यह हाइपोक्लोरस अम्ल जब रिएक्शन करता है तो HCl बनाता है और यही नवजात ऑक्सीजन किसी कलर को डिस्कलर कर देता है। यानी विरंजक गुण नवजात ऑक्सीजन के कारण ही होता है। तो आगे हम एक और लिख सकते हैं, अगर कोई रंगीन पदार्थ होगा, यहां लिख दें रंगीन कलर, अगर यह नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, रंगीन होगा, नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो यह रंगहीन हो जाता है। समझिएगा इस बात को। कोई भी कलर पदार्थ होगा, नवजात ऑक्सीजन के साथ यानी ब्लीचिंग पाउडर में आप कलर को डाल देंगे तो वह डिस्कलर हो जाएगा, यानी वह रंगहीन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, सबसे मुख्य का गुण होता है, हमेशा हर बार परीक्षा में पूछता है। आगे बात करते हैं यूज के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले होता है जीवाणुनाशक के रूप में, दूसरा होता है जल के शुद्धिकरण में, तीसरा होता है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के रूप में। आज हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, बनाने का तरीका, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, तमाम चीज़ों के बारे में पढ़े, उपयोग पढ़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।